हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राउट नेविगेशन की यूजिंग नेक्स्ट.जेएस। सो गाइस, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया राउट्स कैसे मैनेज करते हैं, नेस्टिंग कैसे करते हैं राउट्स की, और उनको डायनेमिकली कैसे मैनेज करते हैं। अब हम लोग अब तक क्या कर रहे थे कि हमारा यूजर यहाँ ऊपर स्लैश ब्लॉग लिखेगा तो वो ब्लॉग वाले पेज पर पहुंच जाएगा। वो स्लैश ब्लॉग में यहाँ स्लैश टाइटल 1 लिखेगा तो टाइटल 1 वाले पेज पर पहुंच जाएगा। बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि यूजर खुद यूआरएल को चेंज करे, या स्लैश वो इमेज लिखेगा और स्लैश 1 लिखेगा तो वो स्लैश इमेजेस 1 वाले पे पहुंच जाएगा। बट यूजर खुद इस यूआरएल को चेंज नहीं कर सकता। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए बनाने पड़ेंगे लिंक्स। और लिंक्स बनाने का जो तरीका है हमारे नेक्स्ट.जेएस के अंदर या रिएक्ट.जेएस के अंदर, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक में जाएंगे, अंडरस्कोर ऐप में जाएंगे, और अंडरस्कोर ऐप में जाकर हम यहाँ पर एक हेडर कंपोनेंट बना लेंगे, या हम एक नेविगेशन कंपोनेंट बना लेंगे। तो मैं सिंपली ऐप के अंदर सबसे पहले एक रिएक्ट फ्रेगमेंट बना देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ फंक्शन नेविगेशन। और नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर हम लोग अपना काम करने वाले हैं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नेविगेशन कंपोनेंट में यहाँ लिख देंगे रिटर्न। और रिटर्न में हमें क्या क्या करवाना है, तो हम लोगों ने लेट्स से एक ये फ्रेगमेंट बना दिया फिर से, और यहाँ एक एंकर टैग लगाया और यहाँ लिख दिया होम। ठीक है, ये होम के लिए हो गया। फिर एक एंकर टैग लगाया हमने और यहाँ पर लिख दिया हमने फॉर द अदर पेज विच इज आवर ब्लॉग पेज। और फिर हमारा एक और पेज है जिसका नाम है कोर्स पेज। ठीक है, तो होम, अबाउट, कोर्स, ये 3 पेजेस हो गए। और इस कंपोनेंट को मैं इसके जस्ट ऊपर कॉल कर लेता हूँ। ये नेविगेशन के लिए मेरा कंपोनेंट है। अब आपको ये होम, अबाउट, कोर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, एंड इनमें हम लोग थोड़ा सा स्पेस भी ले लेते हैं। ठीक है, तो होम, अबाउट, कोर्स, ये तीनों आपको यहाँ दिख रहे होंगे। अब इन पे अगर आप href लगाते हो और लिखते हो स्लैश होम, और आप यहाँ href लगाते हो और लिखते हो स्लैश ब्लॉग, और यहाँ पर अगेन आप href यानी हाइपर रेफरेंस लगाकर लिखते हो स्लैश कोर्स। ठीक है, तो क्या होगा इससे, जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो पेज रिफ्रेश होगा और आप होम पर आ गए। ठीक है, एक्चुअली स्लैश होम जैसा कुछ नहीं है, स्लैश ही है सिर्फ। तो होगा क्या, सिंपली यहाँ क्लिक किया आपने, पेज रिफ्रेश हुआ, यहाँ क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हुआ, यहाँ क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हो रहा है और आप दूसरे पेजेस पे जा रहे हो। बट ऐसा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो इन केस कोई स्टेट हमने बना रखा है वो हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा या हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को यहाँ चाहिए एक लिंक नाम का कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, इंपोर्ट लिंक, एंड लिंक फ्रॉम, हमें लिंक को इंपोर्ट करना है फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश राउटर। ठीक है, नेक्स्ट के राउटर में से हम लिंक को लेके आ गए, और इस एंकर टैग में हम लोग एंकर टैग के बदले क्या रखेंगे, लिंक लिखेंगे। सबसे पहली चीज तो क्या हो गई, एंकर टैग के बदले आपने क्या यूज कर लिया, इन प्लेस ऑफ एंकर टैग यू आर यूजिंग द लिंक, और href के बदले, href की जगह आप यूज कर रहे हो टू। ठीक है, अब आपने कंप्लीट चेंज कर दिया, एंकर टैग्स को आपने लिंक बना दिया और आपने href की जगह लिख दिया टू। अब अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये बोल रहा है एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। तो अब इसका जो सॉल्यूशन है, जो ये रिफ्रेश का सॉल्यूशन है, वो है हमारा नेक्स्ट का लिंक टैग। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट लिंक एंड फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक। ठीक है, नेक्स्ट में से हमने लिंक को इंपोर्ट कर लिया, और हम एंकर टैग के बदले क्या लिखेंगे, लिंक टैग को लिखेंगे। दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना है, href वगैरह कुछ चेंज नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, जहां जहां एंकर टैग था उसके बदले आपने लगा दिया लिंक कंपोनेंट को। और अब आप देखोगे तो बिना पेज रिफ्रेश हुए आप एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हो, और आप देख सकते हो ऊपर यूआरएल में भी चेंज हो रहा है, बट आपका पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। आप सिंपली क्या कर रहे हो, एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट कर रहे हो विदाउट इवन रिफ्रेशिंग द पेज। ओके, और अब आप जैसे इसके अंदर आ गए, अब ब्लॉग से आपको और अंदर जाना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ब्लॉग के अंदर जाकर, जैसे आपका ब्लॉग स्लग था तो ब्लॉग स्लग में इंडेक्स पर आ गए, और ये सॉरी यहाँ इंडेक्स पे आ गए, और यहाँ पर भी अब हम लोग क्या करेंगे, लिंक्स लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं लिंक लगा देता हूँ। तो लिंक लगाने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम दिस, और हम लोग यहाँ पर आके लिंक लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ हम लोग लिख देंगे href, और href में हम लोगों को क्या देना है, तो href में हम लोगों को देना है स्लैश टाइटल डैश 1, और उससे पहले हमको लिखना होगा ब्लॉग। तो ब्लॉग में टाइटल 1 हम लोगों को भेजना है। ओके, तो अब जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो देखिए ब्लॉग स्लैश टाइटल 1, ये आप इस जगह पे आ गए, और ये ऊपर आपका नेविगेशन आपने फिक्स बना रखा है, ये नेविगेशन है, और इस पोजीशन पर आप आ चुके हो। ओके, अब बैक करते हैं, हम लोग बैक करते हैं, तो आप देख सकते हो पीछे जा सकते हो, आगे जा सकते हो। तो हम लोगों ने लिंक पर क्लिक किया और हम ब्लॉग स्लैश टाइटल 1 पर आ गए। अब यहाँ से जब आप बैक करोगे, हम लोग लेट से वापस जाते हैं इधर,
और ब्लॉग पे गए हम लोग और ब्लॉग से टाइटल 1 पे आए और जब मैं बैक करता हूँ तो आप देख सकते हो हम लोग पीछे जा रहे हैं, मतलब पीछे इन द सेंस कि हम लोग जैसे जिस पाथ से आए थे उसमें जा रहे हैं। बट इन केस अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जैसे हम लोग ब्लॉग टाइटल 1 पर जाएं बट टाइटल 1 से जैसे कोई बैक करे तो हम लोग सीधा पीछे कहाँ चले जाए, होम पेज पर। तो इस चीज के लिए आप सिंपली यहाँ पर एक प्रॉप यूज कर सकते हो जिसका नाम है रिप्लेस। ठीक है, तो जैसे आप रिप्लेस यूज करोगे, अब आपने क्लिक किया तो ब्लॉग स्लैश टाइटल 1 पे आप आ चुके हो। अब जैसे आप बैक करोगे तो आप सीधा कहां पर चले गए, होम पेज पर, यानी जो मेन पेज था आप वहां पर चले गए। बट अगर आप रिप्लेस यूज नहीं करते हो, लेट्स से मैं यहाँ पर एक ये ले लेता हूँ और लिंक क्लोज कर देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ रिप्लेस यूज नहीं करता, ये मेरा सेकंड पेज हो गया। तो अब यहाँ क्या होने वाला है, जैसे मैं ब्लॉग पे गया और सेकंड पेज से मैं जब पीछे आता हूँ तो मैं ब्लॉग पेज पर ही आता हूँ, बट टाइटल 1 से जब मैं पीछे बैक प्रेस करता हूँ तो मैं होम पेज पर आ जाता हूँ। तो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस आपकी वो जो एंट्रीज थी उन सबको हटाकर जो बैकवर्ड जाने का जो नेविगेटर है, जावास्क्रिप्ट का जो नेविगेटर है उसके अंदर पुश करवा देता है कि पीछे जब भी कोई बैक प्रेस करे वो सीधा कहाँ चला जाए, होम पेज पे चला जाए। मतलब जितने भी यूआरएल्स लगे हुए हैं, जितने भी स्लग्स लगे हुए हैं, जितने भी स्लैश में पैरामीटर्स लगे हुए हैं, राउट्स लगे हुए हैं, सारे हट जाए और सीधा वो कहाँ पहुंच जाए, फर्स्ट पेज पर पहुंच जाए। अब ये हो गया हमारा लिंक कंपोनेंट। और हमें किसी केस में अगर किसी क्लिक होने पर, किसी इवेंट के होने पर रिडायरेक्ट करवाना हो, जैसे हम ये चाहते हैं कि कोई इवेंट परफॉर्म हो और फिर रिडायरेक्ट हो। अब यहाँ तो क्या हो रहा है कि कोई इवेंट नहीं है, बंदा सीधा उस पर क्लिक करेगा और रिडायरेक्ट हो जाएगा। बट आपने सोचा कि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए और उस बटन के क्लिक पे रिडायरेक्ट करवाना है। एंकर टैग या लिंक नहीं चाहिए, हमें चाहिए बटन, और बटन के क्लिक पे हमें रिडायरेक्ट करवाना है। मतलब बटन के क्लिक पे पहले हम लोग कोई और टास्क करवाएंगे और फिर रिडायरेक्ट करेंगे। लेट से हमने बटन के क्लिक पे क्या किया कि डेटाबेस में एक एंट्री डाल दी और उसके बाद में जैसे हम लोगों ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, पहले प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हुआ, मतलब एक एपीआई चली, और उसके बाद में आपने उसको जैसे एपीआई चल गई, मतलब जैसे ही आपके पास रिस्पॉन्स आ गया कि प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है, आपने उसको सीधा कार्ट वाले पेज पर पहुंचा दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना होता है, तो मैंने इधर लगा दिया ऑन क्लिक और मैंने इधर लिख दिया क्लिक हैंडलर। ठीक है, एक फंक्शन बना लिया हमने क्लिक हैंडलर, और यहाँ पर बना देते हैं क्लिक हैंडलर इज इक्वल टू कॉल दिस। और जैसे ही क्लिक हैंडलर पे क्लिक होता है, मतलब जैसे ही बंदा क्लिक करता है, हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा, तो इधर एक और चीज हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर, सॉरी इंपोर्ट, ये गलत कर दिया हमने, इंपोर्ट यूज राउटर। ठीक है, ये हम लोगों को एक हुक यूज करना है, इंपोर्ट यूज राउटर, और फिर वहां से हमने क्या बनाया, राउटर बनाया। ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, इंपोर्ट यूज राउटर, मतलब यूज राउटर वाले हुक को इंपोर्ट किया, वहां से हमने अपना एक राउटर बनाया और हमने यहाँ बोला राउटर डॉट पुश। ठीक है, राउटर में पुश करवाना है स्लैश में ब्लॉग स्लैश में टाइटल 3। तो अब अगर आप देखेंगे तो हम लोग किसी इवेंट के होने पर, लेट्स से यहाँ पर मैंने कोई HTTP रिक्वेस्ट कर दी है या कोई हम लोगों ने API कॉल करवा दी और उस API का जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया उसके बाद में मैंने ये चलाया। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ बटन पे, ओके, एक्चुअली मैंने इसको इस फंक्शन के अंदर, आप देख सकते हो ये एरर बोल रहा है कि हुक कैन बी कॉल्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द कंपोनेंट। मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर कॉल करवा दिया। तो इसको बस बाहर लेना है हमको, क्योंकि फंक्शन एक इंडिविजुअल एंटिटी, ये जो हम लोग फंक्शन हैंडलर बना रहे हैं वो एक इंडिविजुअल है, मतलब इसका ही पार्ट है बट वो अलग है, हमें इसकी बॉडी के अंदर रखना है, कंपोनेंट की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे आपने क्लिक किया आप देख सकते हो यहाँ पर आ गए आप। ठीक है, बैक करते हैं, फिर से क्लिक किया हमने, तो आप इस पे 3 पे जा रहे हो, 2 पे भी जा सकते हो, 1 पे भी जा सकते हो। बट अगर आप देखोगे कि 3 पे जब क्लिक कर रहा हूँ तब भी जा रहे हैं, बट यहाँ कोई भी लिंक नहीं लगा हुआ है, ना कोई HREF लगा हुआ है। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रोग्रामेटिकली रिडायरेक्ट करवा रहे हैं। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप किसी लिंक से रिडायरेक्ट करवा सकते हो या फिर आप प्रोग्रामेटिकली रिडायरेक्ट करवा सकते हो। लेट्स से आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी है लॉगिन के लिए, तो लॉगिन की जो रिक्वेस्ट थी उसको कुछ इस तरीके से समझते हैं हम लोग कि नेविगेशन के अंदर जो लॉगिन करते हुए हमारी रिक्वेस्ट है वो कुछ ऐसे प्रोसेस हो रही है कि आपने एक इंटरफेस से लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट भेजी है सर्वर पे। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेस है और आपने अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर किया है, और अब ये जो रिक्वेस्ट है वो कैटर हो रही है वहां से, और यहाँ पर से डेटा चेक हुआ और यहाँ पर रिस्पॉन्स आया ऑल ओके, मतलब कि यूजर नेम पासवर्ड ट्रू है। तो अब आपको रिडायरेक्ट करवाकर एक डैशबोर्ड पर भेजना है। तो ये जो रिडायरेक्शन है दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामेटिकल रिडायरेक्शन। और इस टाइप के रिडायरेक्शन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, राउटर में पुश करवाना पड़ेगा। जो हम लोगों ने ये तरीका अभी यूज किया है वही हमको करना पड़ेगा राउटर में पुश करवा के। तो दो तरीके हैं रिडायरेक्ट करने के या नेविगेट करवाने के, पहला लिंक और दूसरा राउटर डॉट पुश। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।